हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन 92 चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए आज लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का अंतर 15 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इसमें दो संख्याओं का योग 15 है। तो मान लीजिए पहला संख्या अगर 1 से है तो दूसरा संख्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। दो संख्याओं का योग 15 है, तो पहला संख्या 1 से है तो दूसरा संख्या 15 माइनस एक्स। अब कह रहे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग अगर करते हैं और वर्गों का अंतर 15 है, तो पूछ रहा हूँ उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 15। अब हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस 225 माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 एक्स बराबर हो जाएगा 15 और माइनस उस तरफ जाएगा हो जाएगा प्लस 225। 225 से 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 240। एक्स बराबर हो जाएगा 240 बटा 30, 8 3 24, यानी एक्स का मान जो निकल गया वो निकल गया 8। अब आ गया दूसरा संख्या 15 माइनस एक्स। दूसरा संख्या कितना आ गया 7। तो पहला संख्या 8, दूसरा संख्या 7, तो कह रहा उन संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। तो अंतर 8 माइनस 7 1, ये अंतर कितना आ गया 1, या कि आपका आंसर बी सही है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 में कह रहा है यदि a प्लस 1/a बराबर 2 है तब a पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर 3 का मान होगा। यानी 1 पर पावर 3 प्लस 1/1 पर पावर 3 का मान ज्ञात करना। तो इस सूत्र बैठाएंगे a क्यूब प्लस 1/a बराबर होता है a प्लस 1/a पर पावर 3 माइनस 3 गुना 1 गुना 1/a गुना a प्लस 1/a। ये सूत्र इस पर हो गया। ये सूत्र हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका होता है इस पर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, इसका मान बैठाइए a प्लस 1/a के बराबर दिया हुआ है 2, तो 2 पर पावर 3 माइनस 3 गुना इसके बराबर हो जाएगा 2। a प्लस 1/a बराबर 2 दिया हुआ है, तो 3 पर पावर 2 पर पावर 3 का मतलब 8 और माइनस 3 दूना 6, अंतर कितना आ गया। यानी इसका मान जो आ गया वो 2। a पर पावर 3 बटे 1/3 का मान 2, यानी आपका आंसर ए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x बराबर 81 है, तो x बराबर 81, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो हो जाएगा 3 पर पावर 4, यानी 1 से बराबर कितना आ गया 3 पर पावर 4। और इसमें मान बैठा देंगे x का, तो x पर पावर 1/4 है और x बराबर 3/4 आ गया। तो यहाँ बैठाते मान 3 पर पावर 4 पर पावर 1/4 माइनस 1 और गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 4 प्लस 1। 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर गुना हो जाएगा। 4 से 4 यहाँ भी कट गया, यहाँ बच गया 3 माइनस 1
गुना 3 प्लस 1, तो 3 में से 1 गया 2 और 3 और 1 4, 4 दूना 8, यानी आपका मान आ गया, इसका मान 8 आ गया, यानी आंसर डी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3 पर पावर x माइनस 1 बराबर 81। तो 81 का गुणनखंड 81 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 पर पावर 4। 81 है 3 पर पावर x माइनस 1 के बराबर। 81 का गुणनखंड है 3 पर पावर 4। तो आधार अगर एक जैसा है तो आधार से आधार कट जाएगा, पावर बच गया यहाँ पर 3 पर x माइनस 1 बराबर 4, 1 से बराबर आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 बराबर 5। 1 माइनस उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आंसर आपका 5 में है, बी में आंसर सही है, आपका आंसर बी। अब ये सवाल देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 3 संख्या दिया है उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसका 1862, और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2:5। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे संख्या के रूप में 3x और प्लस 2x और प्लस 5x, इस सब का वर्ग कर देंगे, सब का वर्ग कर दिए तीनों संख्याओं का, और संख्याओं का वर्ग करने के बाद आ गया 1862। सवाल में कह रहा है तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, तीनों संख्या का वर्ग और जोड़ दिए, कितना गया 1862। 3 3 9, 1 से स्क्वायर वर्ग करने पर 2 दूनी 4, 1 से स्क्वायर प्लस 5 25, 1 से स्क्वायर बराबर 1862। अब यहाँ से जोड़ देंगे 25 और 9, 25 4 29, 29 9 38, 38 1 से स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1862। 1 से स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1862/38। 2 से काट लिया 19 बार में आ जाएगा, 2 में 18, 2 3 6 और 2 1 2, 19 से कम 19, 19 चौके 76, बच गया 17, 19 9 171, 1 से स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 1 से बराबर होगा 7, 1 से बराबर 7। तो संख्याएं पूछ रहा है तो 3x, तो 7 21, 7 दूना 14 और 7 5 35, यानी 21 14 35, 21 14 35। फर्स्ट आंसर नंबर 1 21 14 35, यानी आंसर 1 सही है आपका। तो इस तरह से 3 संख्या निकल गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं तो कह रहा है 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। पहले की तुलना में समय भी ज़्यादा ले रहा है और आदमी भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फसल को काटेगा। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 8 आदमी 24 दिन लेते हैं, 8 आदमी 24 दिन और 80 हेक्टेयर फसल को काटता है। तो एक आदमी एक दिन में जाहिर सी बात है कम फसल काटेगा, तो 80/8 गुना 24। अब आदमी की संख्या बढ़ा दिया गया, 36 आदमी अब 30 दिन, तो 36 आदमी 30 दिन, जाहिर सी बात है फसल ज़्यादा कटेगा, तो ज़्यादा के लिए गुना कर देंगे बटे
8 गुना 24, 8 एकम 8, 8 दहें 80, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 एकम 2, 15 दूना 30, 15 तिये 45 और 45 दहें 450, यानी ये 36 आदमी 30 दिन में 450 हेक्टेयर भूमि को काट सकता है। 450 हेक्टेयर फसल। ये आपका आंसर सी सही है। और ये देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी को उसके धन की 12.5% हानि होती है और शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपया बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। अब मान के चलिए उसके पास शुरू में जो धन था प्रारंभ में वो 100 रुपया था। उसके पास 100 रुपया था और उसका जो हानि होती है वो 12.5%। तो 1 से का 12.5% हानि होता है तो शेषफल कितना बचेगा, यानी 100 माइनस 12.5 आपका आ जाएगा 87.5। तो 1 से का 87.5% बचता है और शेष का यानी जो बच रहा था ना इसका फिर 70% खर्च करता है, इसका 70% खर्च करता है। और खर्च करने के बाद जो उसके पास बचता है तो 70% खर्च करता है, बचता कितना, 70 माइनस 100 माइनस 70 यानी 30% उसके पास शेष बचता है। इसका 30% 70% खर्च करने के बाद और 30% जो बचता है वो 210 रुपये के बराबर होता है। इसको सोल्व करके इसका निकाल लेंगे। 1 गुना 87 गुना 100, 87.5 है तो 87 पॉइंट को हटा दिया, उसकी जगह पर नीचे 10 दे दिए हैं और गुना 100% का मतलब 100 होता है, 30/100 बराबर 210। अब इसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 210 गुना 100 गुना 100 बटा हो जाएगा 0 0 काट दीजिए, यह हो जाएगा आपका 8 7 5 गुना 3। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 7 21, ये 70 बार में कट जाएगा। 7 से इसको काटे 7 दहें 70, 12 7 84 और 12 7 84, 3 बच गया और 7 5 35। तो यहाँ हो गया 5 एकम 5, 25 5 125 और 25 चौके 100 और 5 का 5 दूना 10, 4 दूना 8 गुना 100 बराबर हो गया आपका 800 रुपया। उसके बाद जो प्रारंभ में जो रुपया था शुरू में वो कितना था, 800 रुपया था। ये आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 में कह रहा है और ये 8 में, यदि कोयले की कीमत में 20% बढ़ जाती है, कोयले की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक घर को कोयले का कितना प्रतिशत खर्चा कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। यानी जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही खर्च अभी भी होना चाहिए, तो उसमें कितना प्रतिशत कोयला में कमी कर देना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है x बटे x प्लस 100 प्लस x गुना 100%। अगर कीमत में कमी होता है तो माइनस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर कीमत बढ़ रहा है इस वजह से प्लस हो गया, तो 20/100 प्लस 20 गुना 100, 20/120 गुना 100, 20 छक्के 120 और 20 पच्चे 100, 2 तिहाई 6, 2 दहें 20, 50/3 यानी आपका आ जाएगा 16.2/3%। यानी उस व्यक्ति को 16.2/3% कोयले की खपत में कमी कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च
उतना ही हो, ज़्यादा ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 225 रुपया अदा करता है तो ए ने इस साइकिल के लिए कितना रुपया अदा किया। यानी ए का क्रय मूल्य निकालना, ए कितने में खरीदा था। तो मान के चलिए कि ए 100 रुपया में खरीदा था, ए 100 रुपये में खरीदा था और ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो इसका हो जाएगा 120%। 100 का 120%, जो बी का क्रय मूल्य होगा ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 100% लाभ ये क्रय मूल्य है और 20% लाभ है। अब बी ने बेचा सी को 25% लाभ पर, तो 125%, और सी इसे जो खरीदा है वो 225 रुपया में खरीदा है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो मान आएगा वो ए का क्रय मूल्य हो जाएगा, गुना 125 बटा 100 बराबर 225। 20 छः 120, 20 पचे 100, 25 चौके 100 और 25 पचे 125। 2 दूना 4, 2 तिये 6, 5 से 5 यहाँ काट गया, x बराबर हो जाएगा 225 गुना 2 बटा और 3 बटा में चला जाएगा, 3 एकम 3, 75 दिए 225 और 75 दूना 150। यानी एक का जो क्रय मूल्य हो गया, यानी ये जो अदा किया था साइकिल के लिए वो 150 रुपये अदा किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 145 तथा लघुत्तम समवर्तक 2175 है। यदि एक संख्या 435 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक गुणा महत्तम समवर्तक बटा पहली संख्या। अब लघुत्तम समवर्तक है 2175 गुना महत्तम समवर्तक 145। पहली संख्या दिया हुआ है 435, इसको काट दिए, 5 दूना 10, 5 नंबर 45, 5 8 40 और 5 7 35, 29 से कम 29, 29 दिए 87, 3 कम 3, 3 7 21 और 25 दिए 75, यानी आपका आ गया 725। यानी दूसरी संख्या हो गया आपका 725। आंसर ये सही है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की उम्र ज्ञात करें। तो वर्तमान उम्र ज्ञात कर रहा है, तो सोनू के पिता जो है सोनू की उम्र के 5 गुना है। तो मान लेते हैं सोनू की उम्र, सोनू 100 वर्ष का है तो पिता 5 100 वर्ष का होगा, ये 5 गुनी है। अब 8 वर्ष बाद बोल रहा, तो 5x + 8 हो जाएगा और x + 8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 5x + 8 बराबर 3 एकम 3 x + 8 24। यहाँ से हो जाएगा 5x - 3x बराबर 24 - 8, उस तरफ चल जाएगा तो प्लस माइनस हो गया। 2x बराबर हो जाएगा 8 दूना 16,
तो यहाँ हो जाएगा 2 8 16, एक्स का मान कितना आ गया 16 वर्ष। तो 16 वर्ष सॉरी एक्स का मान 8 वर्ष जो होगा वो सोनू का उम्र हो गया, और पिता इसके 5 गुना, तो 5 गुना 8 बराबर 40 वर्ष, यानी पिता की उम्र 40 वर्ष और सोनू की उम्र 8 वर्ष। आंसर सी आपका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर माप की दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के प्रश्न में जब भी निकाला जाता है ईंटों की संख्या, तो एक बात ध्यान रखना, ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तो यहाँ पर देख लेंगे आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 8 मीटर, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि टोटल जो ईंट का जो माप है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए 8 गुना 100 गुना 6 गुना 100 गुना 22.5। 8 मीटर 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से गुना किया। यहाँ जगह 25 गुना 11.25 गुना 6, अब देखिए 11.25, यहाँ पर 22.5, 0 घटा दी तो हो गया 11 दूना 5 22 और 25 दूना 50, यानी 2 बार में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 25 कम 25, 25 चौके 100, और 2 कम 2 और 2 3 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 8 64, 64 पर 2 0, यानी ईंटों की संख्या कितना आ गया 6400। तो इस दीवार में जो ईंट की संख्या होगा वो 6400, यानी आपका आंसर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में है यदि एक त्रिभुज जिसका आधार x है का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी एक भुजा x है। त्रिभुज का आधार भी x है और वर्ग की भुजा भी x है, तो त्रिभुज की लंब है x/2 x 2x या 3x। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 1/2 गुना आधार दिया हुआ है x, लंब निकालना आपको, गुना लंब बराबर x का स्क्वायर, ये वर्ग का भुजा भी x है, x से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो लंब बराबर हो गया आपका 2 गुना x, क्रॉस गुना हो जाएगा, लंब की लंबाई क्या हो जाएगा 2x। आंसर सी आपका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले एक मशीन को खरीदा गया और इसकी कीमत में 10% की वार्षिक कमी होती है। यदि इस मशीन की कीमत वर्तमान में 8748 रुपये है तो इसको कितने में खरीदा गया था। ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ये खरीदा गया था, लेकिन इसके कीमत में 10% की कमी हर साल होता गया। तो कह रहा है कि इसका जो क्रयमूल्य है वर्तमान में 3 साल पहले का वो निकाले। तो मान के चलते हैं कि 100 रुपये में ख़रीदा गया था और इसकी कमी हो रहा है हर साल 10% की दर से, और वर्तमान कीमत इसका है 4800 रुपया। 3 वर्ष से
पहले खरीदा किया था इसलिए समय 3 वर्ष हो गया, कमी हो रहा है इसलिए माइनस हो गया। तो 1 से गुना 100 माइनस 10⁻³ बराबर 87/48। 1 से गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100। पावर 3 है इसलिए 3 बार लिख लेंगे इसको। अब 0 0 कट जाएगा, 3 0, और इसको ले जाएंगे 1 से बराबर 8 7 4 8 गुना 100 गुना 10/9 गुना 9 गुना 9, 9 इकाई 9, 9 9 81, 6 9 7 63, 9 2 18, 9 इकाई 9, 9 8 72, 9 इकाई 9, 12 9 108। ये यहाँ हो गया 1012, तो 12,000 रुपया। 3 वर्ष पहले जो ख़रीदा गया था वो 12,000 रुपये में ख़रीदा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में सरलीकरण का प्रश्न है जिसको सोल्व करना है। जो 1/8 भागा 5/8 प्लस 1/4 गुना 3/5 माइनस 2/5 गुना 5/7। तो सबसे पहले इसको 1/8 गुना करेंगे तो 8/5 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस 1/4 गुना 3/5 माइनस 2/5 गुना 5/7। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल। अब यहाँ से कर लेंगे गुना 1/5 प्लस 3 का 3 5 का 20 माइनस 2/7। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 140। तो 28 बचे 140, 28 प्लस 20 7 140, 7 21 माइनस 7 दूना 40 या 20 दूना 40। 7 दूना 20 बार में 140 आएगा, 7 बार में तो 9 हो जाएगा, और 2 2 4 49 माइनस 40/140। 49 में से 40 गया 9, 9/140। आंसर भी आपका सही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।